हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल एसएस कोचिंग सेंटर बाय सुमित में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं साइंस कक्षा 10 कार्बन और उसके यौगिक संबंधित पाठ। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल हम चलते हैं इस पे, कार्बन और उसके यौगिक। इसमें कार्बन प्रयोग हो रहा है, तो सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में जानना है। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक तत्व है। कार्बन एक तत्व है जिसका प्रतीक C है, परमाणु भार 12 है, परमाणु क्रमांक 6 है। ठीक, यह प्रकृति में मुक्त और संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त भी पाए जाते हैं और संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। यह भूपर्पटी जानते हैं किसे कहते हैं? भूमि के अंदर यह भूपर्पटी में लगभग 0.02% खनिजों के रूप में पाया जाता है। अब खनिज में कुछ के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, पेट्रोलियम और कोयला। तो इस रूप में पाए जाते हैं तथा वायुमंडल में लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में पाया जाता है। तो कार्बन इतने अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, फिर भी इनके बहुत उपयोग हैं। बहुत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, 0.02%, लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग है। और अगर हम और कार्बन पे चर्चा करना चाहें तो इसका बहुत तरीके से उपयोग होता है। हम दैनिक जीवन में जो भी प्रयोग कर रहे हैं सब में लगभग कार्बन पाया जाता है। अपने आसपास की हर चीज को आप ध्यान से देखें, क्या उसमें कार्बन है या नहीं है। आपको लगभग 99.99% चीजें मिलेंगी जिसमें कार्बन पाया जाता है। यानी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनमें कार्बन ना पाया जाए। तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब हम आते हैं कार्बन में आबंधन यानी सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध या सहसंयोजी बंध कह लें या आबंध कह लें, एक ही चीज है। ठीक है, तो अब हम इसके परिभाषा पे चलते हैं। तो क्या है परिभाषा इसकी? परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, यानी अभी हम अगर कोई परमाणु ले लें, मान लीजिए हमने नाइट्रोजन ले लिया या कुछ भी ले लिया, या कार्बन ले लेंगे अभी, है ना, या कार्बन कार्बन ले लें। अब नाइट्रोजन की परमाणु क्रमांक क्या है? 7 है। नाइट्रोजन का क्या है? 7 है। तो इसका विन्यास होगा 2 और 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ना जानते हो तो YouTube चैनल पे सर्च कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाय सुमित सर, आपको पूरा डिटेल मिलेगा। वहां से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख भी सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे 5 है, तो यानी इस नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 हैं। तो 2 3 5, और इसके भी 5 हैं। अब इसमें होता क्या है, ये अपना बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण करना चाहता है। सदैव बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए इसके पास कितने हैं? 5 हैं। इसके पास भी 5 है, यानी +3 हो जाए तो ये 8 होगा। यहां भी +3 हो जाए तो ये 8 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करना है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे तो ये इससे 3 इलेक्ट्रॉन का इससे साझा कर लेगा, और ये इससे 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर ले रहे हैं, और साझे का मतलब आप सबको पता ही होगा। तो साझा यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का कर रहे हैं। अब इसमें देखिए आपके नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 3 6 2 8। इधर देखेंगे तो यहाँ भी 3 3 6 2 8, तो इसे ऐसे N2 लिख सकते हैं। ये एक अणु हो गया, है ना। तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो अब हम आते हैं, एक हमने अपनी ओर से परिभाषा टाइप से बनाया है कि मान लीजिए कोई कह दे कि कार्बन सहसंयोजी बंध क्यों बनाता है। कार्बन सहसंयोजी बंध क्यों बनाता है, तो उसका आंसर क्या होगा?
क्योंकि ये सहसंयोजी बंध की परिभाषा हुआ, ना कि कार्बन सहसंयोजी बंध क्यों बनाता है उसका उत्तर हुआ। तो आपके लिए अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कार्बन सहसंयोजी बंध क्यों बनाता है, तो उसका उत्तर ये है। क्यों, क्या है देखें, कार्बन परमाणु में उसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन कार्बन का परमाणु क्रमांक हम जानते हैं 6, अगर विन्यास करेंगे तो 2 और 4 आएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो 2 और 4 आ रहा है। तो कार्बन परमाणु में उसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कोश यही हुआ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तब कार्बन को अस्थायी होने के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए, यानी 8 हो जाइए तभी तो अस्थायी होगा। अब 8 होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होगा, या 8 हो सकता है या 2, केवल 2 हो जाए भाई, बाहरी कोश पहला के है, 2 होगा कंप्लीट होगा, तो या तो केवल 2 हो जाए या तो 2 और 8 हो जाए। तो केवल 2 होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होगा, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को इसे त्यागना होगा, और या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लस कर दें तो ये 4 4 8 हो गया, यानी 2 और 8 होगा, और अगर 4 माइनस कर दें तो यहाँ पे केवल 2 होगा। तो इस प्रकार ये स्थायी हो सकते हैं, लेकिन यह संभव नहीं, यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्यों नहीं संभव है, इसका कारण ये है कि इसमें जो अंदर प्रोटॉन होते हैं वो, अगर मान लीजिए आपके पास 8 हो जाए तो अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6 है, क्योंकि परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो प्रोटॉन की संख्या कार्बन में 6 है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 6 है, तो कार्बन में प्रोटॉन कितना हुआ, 6। अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन ले आएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और अगर 4 त्याग दे रहे हैं तो प्रोटॉन की संख्या 2 रहेगी, सॉरी 6 रहेगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही बचेगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन कम कर दें तब, यानी जब त्याग दें तब। तो अब यहाँ पे इसे भी व्यवस्थित करना उचित नहीं होगा, व्यवस्थित ही नहीं कर पाएगा, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन का ना तो त्याग कर सकता है और ना ही ग्रहण कर सकता है, जो संभव नहीं है। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखिएगा, मेरा क्वेश्चन है कार्बन सहसंयोजी बंध क्यों बनाते हैं, कार्बन सहसंयोजी बंध क्यों बनाते हैं। अगर यहां पे लिख दिया जाए ऐसे क्वेश्चन तो उसका उत्तर यही है, कार्बन सहसंयोजी बंध क्यों बनाते हैं। तो अगर ये प्रश्न हो गया तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। कार्बन परमाणु में, एक बार हम फिर से ध्यान से सुनिएगा, हम बोल रहे हैं कार्बन परमाणु में उसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तथा कार्बन को अस्थायी होने के लिए, यानी बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन को अस्थायी होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागना होगा या 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होगा, जो संभव नहीं है। इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन का साझा करके संयोजी आबंध बनाते हैं, यानी साझा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, इस प्रकार ये साझा कर लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं कार्बन परमाणु द्वारा बंध निर्माण, यानी कार्बन किस प्रकार से बंध निर्माण करता है, यानी बंध क्या है। बंध को पहले हम समझ लें, बंध है बॉन्ड, यानी ये जैसे ये लगाया गया ये बॉन्ड हो गया, कहने का मतलब जब एक बॉन्ड लगाए हैं, बंध 3 प्रकार के होते हैं, ये वैसे आप समझ लीजिए, बंध 3 प्रकार के, ये कहलाता है एकल बंध, एकल बंध, और जब 2 हो जाए तो ये कहलाता है द्विबंध, और जब 3 हो जाए तो ये कहलाता है त्रिबंध। यानी एकल बंध, द्विबंध और त्रिकबंध जिसे कह लो या त्रिबंध कह लो, है ना। अब इसमें होता क्या है हम आपको बता दें,
एकल बंध लगेगा तो कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे, द्विबंध लगेगा 2 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे, त्रिबंध लगेगा 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे। जैसे हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन में आयतन कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, विन्यास 1 होगा। ये अक्रिय गैस बनने के लिए यानी अस्थायी कक्षा पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन केवल साझा कर रहा है। तो अगर दोनों H हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, ये इससे साझा कर लेगा। तो इसे अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे बॉन्ड के रूप में लिख सकते हैं, H बॉन्ड है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड पे चर्चा करें तो डबल बॉन्ड पे चर्चा करें तो हम ऑक्सीजन को लेंगे, ऑक्सीजन 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 का परमाणु क्रमांक है 8, विन्यास होगा 2 और 6। कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं? 8 8 यानी 8 में से 6 घटाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे क्या करना है? साझा करवा लेना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे साझा कर लेंगे, है ना। तो ये क्या होगा? अब O को ऐसे डबल बॉन्ड से व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा है। अब फिर वही चीज दोहरा दे कि जितने इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे उतने ही बंध लगेंगे। मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन साझा कर सकते हैं, 3 से 4 इलेक्ट्रॉन साझा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन ले लीजिए, N N यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 हो जाए। तो अब यहाँ पे अगर लेना चाहे तो ऐसे साझा करवा सकते हैं। तो अब इसे क्या लिख देंगे? N ट्रिपल बॉन्ड N। तो इस प्रकार बंध होता है। तो बंध 3 प्रकार के, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, ये भी नोट रखिए और ध्यान रखिए, है ना। तो इतने प्रकार के बंध होते हैं, इसे भी नोट कर लीजिएगा, फिर हम बंध निर्माण पढ़ेंगे। तो बंध निर्माण में है क्या? कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख चुके हैं, फिर लिख दे रहे हैं 2 और 4 है। तब कार्बन परमाणु के अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 3 विकल्प हो सकते हैं। भाई 4 है, वहां पे 8 करना है, हमने अभी बताया था, अभी इससे पहले हमने बताया है कि यहाँ पे 8 करना है, या ये खत्म हो जाए, केवल 2 बचे, अक्रिय गैस बन जाए, सॉरी अक्रिय बन जाए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त या अक्रिय विन्यास प्राप्त करना है। तो 3 विकल्प हो सकते हैं। 3 क्या क्या? पहला विकल्प हो सकता है या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, दूसरा हो सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो पहला विकल्प क्या लिखा? 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि अभी हमने बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? पहले वाले में इलेक्ट्रॉन होगा 4, अगर ग्रहण कर लेगा तो 6 तो इसके पास पहले से थे, 6 4 10 हो जाएगा, और प्रोटॉन कितना होगा? 6। तो 6 इस 10 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित नहीं रख पाएगा, 6 इस 10 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित नहीं रख पाएगा। तो यहाँ पे ऊर्जा इसके अनुकूल नहीं होगी। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगी और प्रोटॉन 6 रहेगा। तो अब यहाँ पे भी 6 प्रोटॉन द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित रखना, ये भी ऊर्जा के अनुकूल नहीं है। तो ये दोनों विकल्प असफल हो गए। और तीसरा विकल्प क्या है? तीसरा विकल्प क्या है ये देखें। विकल्प 1 और 2 ऊर्जा अनुकूल ना होने के कारण कार्बन चतुस्संयोजकता प्रदर्शित करता है। चतुस्सह संयोजकता क्या है? चतुस्सह संयोजकता। तो कार्बन केवल एक ही विकल्प इसका सही है, ये दोनों विकल्प असफल हैं, ये संभव नहीं है। तो केवल एक ही विकल्प है। तो चतुस्सह संयोजकता द्वारा हम इसे बंध बना सकते हैं और कोई विकल्प नहीं है। तो चतुस्सह संयोजकता क्या है? ये है क्या? इसमें एक कार्बन परमाणु 4 सहसंयोजी बंध बनाते हैं। कितने बंध बनाते हैं? 4 सहसंयोजी। क्योंकि हमने क्या बताया, ये अभी हमने जो बंध बताया था ये सहसंयोजी बंध ही है, तो 4 बंध बनाएगा। कितने बंध बनाएगा? 4 बंध बनाएगा। तो 4 बंध वो किस प्रकार बनाएगा? इन 4 सहसंयोजी बंध का निर्माण 3 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से? केवल 3 प्रकार से, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, केवल 3 प्रकार से। वो क्या होगा ये देखो।
पहला विकल्प क्या हो सकता है? पहला हो सकता है कार्बन एकल बंध से ऐसे चारों तरफ से जुड़ जाए, यानी 4 एकल बंध यहां पे, 4 एकल बंध, यानी चारों तरफ केवल एक एक बंध लग जाए, केवल एक एक। 4 बंध हो गए ना, 4 सहसंयोजी बंध बन गए। इन 4 सहसंयोजी बंध का निर्माण 3 प्रकार से हो सकता है। तो पहला तो ये हो गया कि 4 बंध हो गए। दूसरा क्या होगा? कार्बन एक जो है डबल बॉन्ड कर दो और 2 सिंगल बॉन्ड कर दो। तो अब यहाँ पे देखो बंध, देखो हमेशा कार्बन के चारों तरफ केवल 4 बंध ही होने चाहिए, 4 से ना ज्यादा ना 4 से कम, हमेशा 4। तो यहाँ पे 4 बंध हो गए ना, एक साथ जो है डबल कर दिए, क्योंकि अभी हमने बताया था एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये द्विबंध हो गया। तो एक द्विबंध और 2 एकल बंध। अब तीसरा विकल्प क्या हो सकता है? यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड कर दो। अब उसके बाद केवल एक के बंध तो बचा भाई, 3 बंध तो एक ही तरफ लग गया, अब एक के तो बचा, 4 हो गया। तो यहाँ पे एक त्रिक बंध और एक एकल बंध। तो इस प्रकार कार्बन परमाणु द्वारा बंध निर्माण होता है इन 3 प्रकार से। ये आपको ध्यान रखना है कि इस 3 प्रकार से कार्बन परमाणु का बंध निर्माण होगा, है ना। तो इसे अच्छे से नोट कर लें, ध्यान रखें। तो हम देखते हैं कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप पर चर्चा करेंगे। जब एक तत्व 2 या 2 से अधिक भिन्न रूपों, जब एक तत्व 2 या 2 से अधिक भिन्न रूपों में समान भौतिक अवस्था में पाया जाता है तो इन भिन्न रूपों को अपर रूप कहते हैं। जब एक तत्व 2 या 2 से अधिक भिन्न रूपों में, यानी 2 या 2 से अधिक भिन्न रूपों में समान भौतिक अवस्था में, यानी भौतिक अवस्था यानी जैसे आकार आयतन उसका एक समान है, सारी चीजें एक समान है, तो समान भौतिक अवस्था में पाया जाता है लेकिन भिन्न रूपों में है, तो इन भिन्न रूपों को क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं, तथा यह गुण अपर रूपता कहलाती है। तो कार्बन के 3 महत्वपूर्ण अपर रूप हैं, क्या क्या? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, है ना। तो हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन यानी इनकी जो भौतिक अवस्था समान है लेकिन इनके जो रूप है वो भिन्न भिन्न है, यानी भिन्न भिन्न रूपों में पाए जाते हैं। जैसे हीरा और ग्रेफाइट में बहुत अंतर है। तो इन सब पे हम विस्तृत चर्चा नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। फिलहाल आज जितना पढ़ाया गया है उसे आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करिए और एक एक बिंदु को अच्छे से समझिए। कहीं कोई समस्या होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।